जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पर जिस तरह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आंशिक नाइट कर्फ्यू या प्रतिबंध, आप उससे सहमत हैं और आपको लग रहा है कि बाकी जो केसेस कम होने शुरू हुए हैं, जो राहत की खबरें अब आ रही हैं, अभय जी, ये इसी तरह से चलता रहेगा तो हम इस पर काबू पा सकते हैं? हाँ, वो बात अलग है अभय जी कि आप कहें कि नहीं केंद्र को फैसला लेना चाहिए, पूरे देश में लगाना चाहिए, वो अगले, पहले आपके हम एक बार बात सुन लें कि आप कितने संतुष्ट हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश क्या कर रहे हैं, वो कितने संतुष्ट हैं और किस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम अगले सेगमेंट में इस मुद्दे पर भी आएंगे। अभय जी देखिए, सईद अंसारी से बात कर रहा हूँ, देश के एक मूर्धन्य। तो मैं चाहता हूँ कि इस महामारी की विभीषिका में किस राजनीतिक दल की परिस्थितियां क्या है। सईद अंसारी जी, हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि केसेस कम हुए हैं। ये प्रकाश डाला जाना बेहद जरूरी है कि हमारे टेस्टिंग 3,92,000 कम हो गए कल से। 30 अप्रैल को 19,45,000 टेस्टिंग हुए थे, जो अब 14,75,000 टेस्टिंग पर हम आकर रुक गए हैं सईद जी। इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि हमारे केसेस कम हुए हैं। पॉजिटिविटी रेशो जो है, वो पॉजिटिविटी रेशो आज 25.9% है, बजाय कि जब 2 लाख केसेस, हमारे 4,02,000 केसेस आए थे, उस समय भी 24.2% था। इसलिए ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए हमको, हिंदुस्तान को, कि हमारे केसेस कम हुए हैं। हमको, हमारी सरकारों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। सईद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अभय जी, बीच में आपका संपर्क टूटा जरूर था जी, लेकिन अब आवाज, अब अपनी बात पूरी कर चुके हैं या? हाँ नहीं, बस मैं 10 सेकंड हो दूंगा आपके। तो दूसरे बड़ा विषय जो देश के सम्मुख है, जो दूसरी बड़ी परेशानी जिसको मैं व्यक्त कर रहा हूं, हमारा वैक्सीनेशन का ड्राइव डे बाय डे कोलैप्स होता जा रहा है सही जी। जो वैक्सीन हमारे 8 अप्रैल को 41,45,000 तक पहुंच गए थे, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कल वो 7,36,000 मात्र लगे हैं। एवरेज जो वैक्सीन हमारे हैं वो 14 लाख वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, और अगर यही हमारी गति रही तो कम से कम 3 साल इस वैक्सीनेशन को लगेंगे हमारे। जो रेमडेसिविर की कमी है, केंद्र की सरकार ने समय पर ध्यान नहीं दिया। 38,80,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, 7 कंपनियों ने उसका प्रोडक्शन कम किया, एक्सपोर्ट किए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 9,000 मेट्रिक टन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमने एक्सपोर्ट की, भारत की सरकार ने ऑक्सीजन मैपिंग समय पर नहीं की। आखिरी तथ्य में रखना चाहता हूं, 25 मार्च 2020 को पहली मीटिंग हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी की, सारे स्टेट सेक्रेटरी होम के साथ, और ये कहा था कि भविष्य में ऑक्सीजन के क्राइसिस होंगे। 1 साल पहले की घटना है ये, और हमको स्टेट वाइड कोऑर्डिनेशन करना है। एक टास्क फोर्स बनाया गया, एक वॉर रूम बनाया गया, एक नंबर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो दूसरी मीटिंग की वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 15 अप्रैल 2021 को की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह अपनी सत्ता को चुनावों में 5 राज्य के झोंक चुके थे, जो सिर्फ 11 मीटिंग की 20 मार्च 2020 से लेकर इस पेंडेमिक तक, तो 33 रैलियां प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में की है। इसलिए ये परिस्थितियां भयावह हुई है, इसलिए आंख बंद नहीं कर सकते हम, शुतुरमुर्ग की तरह अप्रोच नहीं कर सकते कि केसेस कम हुए हैं। केसेस कतई कम नहीं हुए, टेस्टिंग कम हुई, इसलिए दिखाई दे रहा है। देश के दूरस्थ गांव में ये महामारी ने पैर पसार दिए, और अब सरकार को चाहिए कि वो पूरी शिद्दत के साथ, सारी सरकार एक साथ मिलकर दृढ़ता से इस पर काम करे।